नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने सभी अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा सीखी थी। आज बड़ी ई की मात्रा सीखने वाले हैं। देखिए, अ की मात्रा ये हमने सीखी थी। आ की मात्रा, जैसे कि ये आ की मात्रा होती है, इसको के आता है, इसको के ए आता है क्योंकि आ की मात्रा लगी है। ये छोटी ई की मात्रा, ये के आए। आज सीखने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा लगने पर स्पेलिंग कैसे लिखें। चलिए, बड़ी ई की मात्रा, ये देखिए, ये होता है बड़ा ई। तो बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है? ये हो गया क। इस साइड से नहीं, बड़ी ई की मात्रा इस साइड से लगती है। ये बड़ी ई की मात्रा है की। ये हो गया खी, ये हो गया गी, गी। तो इसको क्या आएगा? के डबल ई आता है बड़ी ई की मात्रा के लिए। तो चलिए वर्णमाला सीखते हैं। ये लिख कर रखिए। इसको अब बड़ी ई की मात्रा लगाकर क्या आता है ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, बड़ी ई की मात्रा, सब बड़ी ई की मात्रा है। ये हो गया खी, ये क्या है? ख। बड़ी ई की मात्रा लगाने के बाद ये हो जाएगा खी, ये हो जाएगा गी, ये हो जाएगा घी, ये ची, ये ची। ज को लगाएंगे तो जी। चलो, इसको अब क्या आता है? ये बेस क्या है? बेस हमेशा सेम रहता है, सिर्फ मात्राएं बदलती है। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। ए ई आई ओ यू, ये जो मात्रा है इंग्लिश की, और हिंदी की जो मात्रा है अ आ ई ई, ये लगने पर इंग्लिश में क्या आता है ये सीखने वाले हैं। जैसे कि बेस के है, चलिए के लिख लेते हैं। लेकिन बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लगाते हैं और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है कि छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाया जाता है। अगर यहाँ छोटी ई की मात्रा यहाँ से होती तो के आया था, मगर यहाँ कौन सी है? बड़ी ई की मात्रा है। अगर किसी भी वर्णमाला को हिंदी में अगर इस साइड से ऐसा हो रहा है, इस साइड की ये बड़ी ई वाली मात्रा लग रही है, तो उसे हम डबल ई लिखेंगे, के ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ बेस लिखेंगे, के डबल ई। ये हो गया कि इंग्लिश में की इस तरीके से लिखा जाता है। ये क्या है? ख को क्या आता है? के एच, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, के एच डबल ई। ये हो गया खी। ये है गी, पहला लेटर कैपिटल लिखिए, जी डबल ई। जैसे कि गीता नाम होता है तो ये लगेगा जी डबल ई टी ए, गीता। या फिर ये इस साइड से अगर होती तो जी आई टी ए, गीता। इस तरीके से अगर नाम लिख रहे हो तो ये आपको काम आएगा। ध्यान से देखिए, ये आप लिख भी सकते हो या फिर समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला है घी, जी एच डबल ई। ये हो गया घी। एच लग रहा है तो घी है, एच नहीं लग रहा है और जी डबल ई सिर्फ है तो घी है। चलिए अगला, सी एच डबल ई, ची। और छ में क्या लगता है? सी डबल एच लगता है, सी डबल एच डबल ई। ये हो गया छी। ये क्या है? जैसे कि छिपना हो गया तो वहाँ लगेगा सी डबल एच डबल ई। ये जी, जे डबल ई, जी। अगला झ है। देखिए, यहाँ दोनों तरीके से ये जे एच डबल ई इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर अगला एक और तरीका है झड़। झ के लिए जे एच भी आता है और झड़ भी आता है। तो जे एच डबल ई एंड सेकंड वन इज झड़ डबल ई, ऐसा भी आप लिख सकते हो। दोनों तरीके लिखने के सही होते। जी। अगला है ट, जी हो गया। ये टी, ठी, बड़ी की मात्रा हो लगाकर डी। ये हो गया ढी, ये हो गया नी, और ये ती। तो चलिए कहाँ जा रहे थे? टी पे। टी अगर है, इंग्लिश का लेटर तो टी कैसा होता है? ये टी और डबल ई, हो गया टी। ये हो गया ठी, टी एच डबल ई। अगला है डी। ड के लिए क्या आता है? डी, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, डी डबल ई, डी। डी है या दी है तो सेम आता है, डी, डी एच डबल ई। अगला न है, न के लिए यन लिखेंगे और डबल ई, नी।
इस तरीके से सब लिख सकते हो। आपको बेस तो पता है कि पी प को क्या आता है, न को क्या आता है, र को क्या आता है, वो बेस लिखना है और उसके सामने डबल ई लगाना है तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिस के लिए ये सारी वर्णमाला लिख सकते हो और उसको क्या आता है वो आप डबल ई लगाकर बड़ी ई की मात्रा लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है ती। टी को आएगा टी डबल ई। ये देखिए टी और टी इसको सेम आता है, टी और टी को। और डर देखिए यहाँ टी, देखिए टी सेम है। चलिए नेक्स्ट थ। थ को आता है टी एच डबल ई। द। द को डी और उसकी मात्रा के लिए डबल ई। यहाँ सभी को मात्रा लगा कर लेते हैं पहले। ये धी, ये हो गया नी। पी, ये हो गया फी, ये हो गया बी। दी के बाद आता है धी। ध को डी आया, ध को डी एच आएगा, डी एच डबल ई धी। धी को भी सेम है और ये डी जो है उसको भी सेम है। नेक्स्ट नी, एन डबल ई। काफ़ी सारे ऐसे लेटर हैं जिनको डबल डबल आता है, जैसे कि टी हो गया, टी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त टी डबल ई आ रहा है, टी को भी टी डबल ई आ रहा है, डी को डी डबल ई, डी को डी डबल ई, वैसे डी को डी एच डबल ई, इस डी को डी एच डबल ई। और नी को भी सेम है, एन डबल ई और नी को भी सेम है। इंग्लिश में भले ही हिंदी में अलग अलग नी लिखा जाता हो, डी और दी अलग लिखा जाता हो, मगर इसके लिए इंग्लिश में जब आप लिख रहे हो तो डी एच डबल ई जो भी उसके सेम सेम है वो लिखा जाता है। जैसे कि इस नी को एन डबल ई, इस नी को एन डबल ई। जहाँ नी आ रहा है, जैसे कि नीला हो, उस नीला में जो न है चाहे ए लगा हो चाहे ए लगा हो, लिखेंगे इंग्लिश में एन डबल ई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है पी। प के लिए आता है पी और दूसरी मात्रा के लिए डबल ई, ये हो गया पी। फी, अब फी को दो प्रकार से लिख सकते हो आप। देखिए फी को पी एच डबल ई या फिर एफ डबल ई, फी, दोनों तरीके से लिख सकते हो। यह है बी। बी के लिए बी और डबल ई बी। डबल ई लगाना है बस, ज़्यादा कुछ झंझट की बात नहीं है। ये भ। बेस आपको पता होना चाहिए, जैसे कि भ का बेस क्या है, बी एच आता है भ को और आगे लगा दिया डबल ई, ये हो गया बी। बी मी, ये हो गया ई, ये हो गया री, ये हो गया ली, ये वी, ये शी। उसके चलिए मी, यम डबल ई, ये हो गया मी। वाई डबल ई के लिए वाई डबल ई। उसके बाद री, आर डबल ई, ये हो गया री। ये ल को यल बेस और डबल ई ली, ये हो गया वी। वी को भी दो प्रकार से लिख सकते हो, वी डबल ई एंड नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू डबल ई वी। चाहे जो लिखो, वी या डब्ल्यू वो के लिए आता है, उसके आगे ई की बड़ी मात्रा के लिए डबल ई लगाया है, वी है और ये भी वी है। शी, यस एच डबल ई शी, ये वाला शी, सी, ही, शी, ये हो गया त्री और ये नी, ऐसे कहा जाता है। शी, यस एच डबल ई, ये हो गया शी। और ये सी, यस डबल ई सी, ही, एच डबल ई, के यस एच, ये आता है क्ष के लिए और डबल ई क्षी। टी आर त्र के लिए डबल ई त्री। और यहाँ क्या आएगा, डी एन वाई डबल ई नी। चलिए ये तो हमने सब सीख लिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए सही से लगाता हूँ, हाँ अभी ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये लिख सकते हो, या फिर आप इसको अपने हाथ से लिख कर लीजिए। उदाहरण लिखे हैं मैंने कुछ, ये देखिए ये है पीला, दूसरी मात्रा लगी है, ये देखो ई की मात्रा बड़ी में की। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा, आखिर आपको खुद का नाम किसी का नाम लिखना है तो ये आपको ज़रूरी पड़ेगा। ये देखिए पीला। अब पी को क्या लिखा है हमने, यहाँ लिखा है पी, पी डबल ई, पी डबल ई, ये हो गया पी के लिए। और ये ला के लिए यल ए, ला, देखिए ला, यह ली नहीं है, यहाँ ला है, यह हमने पिछले सीखा था। ला को क्या लिखना है, ला को यल ए, ला। अभी नेक्स्ट क्या है, नीला। नी को ले, नी के लिए क्या आएगा, एन डबल ई,
कैपिटल लेटर लिखिए पहले वर्ड में। NEE ला के लिए सेम ला, ये हो गया नीला। उसके बाद सीमा, सी के लिए आएगा SEE और माँ के लिए MA सीमा। नेक्स्ट है वीर, वी के लिए VEER, लास्ट के लिए ये नहीं लिखना है। यहाँ ये और यहाँ ये इसलिए लिखा क्योंकि इसको लास्ट में पीला में ल के लिए आ की मात्रा लगी है, यहाँ आ की मात्रा, म के लिए माँ की आ की मात्रा लगी है, ये माँ हो गया, इसलिए हमने ये लिखा है। यहाँ अगर रा होता तो मैं इधर ये लगाता, लेकिन ये इधर नहीं है तो ये नहीं आता। ठीक है, वीर ऐसे या फिर WEER वीर ऐसे भी लिख सकते हैं। और कुछ उदाहरण है वो भी देख लेते हैं, जो कि आपकी ज़्यादा हेल्प होगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए सरकारी, इस वर्ड में क्या आता है, मैंने जानबूझकर ये वर्ड लिया है सरकारी। यहाँ दो वर्ड मिलते हैं, देखो सर एक वर्ड हो गया, कारी नेक्स्ट वर्ड हो गया, सरकारी। तो देखिए इसकी स्पेलिंग क्या आएगी, सर SAR। इधर में मैंने यस के लिए ऐसे लिखा है, आर के लिए ये नहीं लिखूँगा। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ अगर शब्द एंड हो रहा है तो लास्ट में हम ये नहीं लेते, तो SAR लिखेंगे। कारी के लिए KA, एक का है इसके लिए KA और री के लिए REE। सेकंड ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, इसलिए REE रे। देखिए री, ये उदाहरण है री, ये पढ़ रहे हैं हम। सरकारी इस तरीके से लिख सकते। ये ट्रांसलेशन है, इसका इंग्लिश वर्ड जो होता है वो गवर्नमेंट होता है, वर्ड अलग और ट्रांसलेशन अलग, इस बात को आप समझ लीजिए, दोनों बातें डिफरेंट होती है। अब हम देख रहे हैं कि हिंदी वर्ड को या फिर किसी भी वर्ड को इंग्लिश लेटर में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तारीख को भी अब इंग्लिश में डेट वर्ड है, लेकिन इधर डेट नहीं लिखेंगे, इधर लिख रहे हैं हम कि ट्रांसलेट कैसे करें इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो ता के लिए क्या आता है TA, री REE, ख के लिए KH। देखिए यहाँ लास्ट में ये नहीं लगाना, अगर ये ई ख शुरुआत में होता तो KHA लगाते, लास्ट में नहीं लगाते। ठीक है, वकील VAKEEL वकील। दीपक DEEPAK, लास्ट में क्या है नहीं लगाएंगे, बीच में प है, ए लगाना जरूरी है। ठीक है, दीपक अगर इधर डी भी होता तो DEE भी आता। ठीक है, नेक्स्ट लक्ष्मी। देखिए ऐसे वर्ड भी आते हैं, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा था, क्योंकि ऐसे वर्ड जब आपको आए तो लिखने में तकलीफ ना हो। इजी वर्ड तो आप लिख पा रहे हो और हार्ड वर्ड जब आते हैं तो अटक जाते, इसलिए उदाहरण भी ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए ल के लिए आता है यल और शुरुआत में लगा है इसलिए ये लगाते हैं ल। देखिए एक क्ष है, फिर म इससे जुड़ा है, म के लिए क्या आता है यम और क्ष के लिए क्या आता है KSHA, लेकिन आधा होने की वजह से KSH लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। क्ष लक्ष, लक्ष्य हो गया। लक्ष्मी, इसमें म भी ऐड करना है तो क्या लिखेंगे यम, म के लिए था यम और इस मात्रा के लिए डबल ई लक्ष्मी। देखिए ल क्ष और ये मी लक्ष्मी। ठीक है, गरीब GAREEB, मैंने यहाँ स्मॉल लेटर लिखा है लेकिन कैपिटल लेटर शुरुआत में लिखिए। ठीक है, गरीब, ये गरीब लिखा हमने डबल ई। शहीद, श के लिए आता है SHA, ही के लिए आएगा यहाँ डबल ई और D। देखिए शहीद, ठीक है, अगर यही शहीद इस तरीके से होता, समझो श ही, फिर क्या लिखते हैं, ये स्पेलिंग इसके लिए गलत है, ये स्पेलिंग इसकी है। क्या फ़र्क है, यहाँ ई बड़ी ई की मात्रा लगी है इसलिए हम H के बाद डबल ई लगाया है, और यहाँ शहीद को पहली ई की मात्रा लगी है, या हमें आई लगाना है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी SHAHID। देखिए क्या फ़र्क है, इधर आई और इधर डबल ई, यही फ़र्क है, यही आपको ध्यान देना है कि डिफरेंस कहाँ है। नेक्स्ट गीत, GEET गीत। ठीक है, नेक्स्ट वाणी, वाणी या फिर वाणी, दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगला है पानी, प के लिए P
आ की मात्रा के लिए ए, और न के लिए यन, और दूसरी ई की मात्रा के लिए डबल ई, पानी। इस तरीके से आप इंग्लिश लिख सकते हो आसानी से। इसके बाद वर्ड है नानी, एन ए एन डबल ई, नानी। चाची, च के लिए क्या आएगा, ऐसे लिखना, च के लिए सी एच, मात्रा के लिए ए, च के लिए फिर सी एच, और दूसरी मात्रा के लिए डबल ई। ऐसे तुटक तुटक करके अगर आप लिख सकते हो तो आपको आसानी होगी। चलिए तीन, नेक्स्ट वर्ड इज तीन, टी डबल ई एन, तीन। इसको टीन नहीं कहना, टीन कह सकते हो, लेकिन यहाँ वर्ड जो है वो लिखना है हमें तीन का हो इसको, ठीक है। इसके बाद है सीता, यस डबल ई टी, सीता। सीपी, देखिए ध्यान रखिए, इसको दोनों को भी दूसरी की मात्रा लगी है, यहाँ भी यहाँ भी, यस डबल ई और पी डबल ई, सीपी, ठीक है। अगर आपने कई वर्ड ये लिखा हो सीपी, ऐसा भी सीपी होता है, लेकिन कब होता है, जब इन दोनों को पहली छोटी की मात्रा लगी हो। इसके लिए ये सीपी बराबर है और इसके लिए ये सीपी। तो मात्रा ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है जब आप इंग्लिश में वर्ड लिख रहे हो तब, ठीक है। नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग गड़बड़ा जाती है, नाम कुछ अलग होता है और आपकी स्पेलिंग कुछ और होती है, ठीक है। ये देखिए गंदी, ये कैसा लिखा है, गंदी, जी ए ग के लिए यहाँ आधा न, एन ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ एन लिखेंगे, गंदी, और डी डबल ई, ये हो गया गंदी। इंग्लिश में गंदी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है दादी, द के लिए डी ए, और दादी, दी के लिए डी डबल ई, दादी, ठीक है। दीदी, अब इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। इसको पहला जो द है उसको छोटी ई की मात्रा, ये जो द है इसको बड़ी ई की मात्रा लगाई है, तो यहाँ स्पेलिंग में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसके लिए आई आता है और इसके लिए डबल ई आता है, लिखेंगे डी, इसके लिए आई, और इसके लिए भी डी, और फिर डबल ई, दीदी, ठीक है। जो स्पेलिंग है, जो मात्राएं लगी है उसके हिसाब से हमने लिखना है। ये देवी, डी ई फी डबल ई, या फिर डी ई डब्ल्यू डबल ई, ये ए की मात्रा, इसके लिए ई लगाते हैं तो डी ई और ये वी, ठीक है। ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं। ये आगे देखेंगे कि ए की मात्रा क्या होती है, आई की मात्रा क्या होती है, ओ की मात्रा क्या होती है, वो आगे आगे जैसे जाएंगे वो सीखेंगे। आज फिलहाल बड़ी ई की मात्रा सीखने वाले। चलिए गोली, देखिए यहाँ ओ की मात्रा है, ये सब वीडियो जब आ जाएंगे आपको सभी मात्रा पता हो जाएंगी, सिर्फ फिर कोई भी वर्ड आने दो, आप लिख सकते हो, ठीक है। जो पिछले वीडियो है वो देखो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही इंग्लिश में आप लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोली, जी एल डबल ई, ये है गोली। इसके बाद मीठा, यम डबल ई, और ठ के लिए टी एच ए, देखिए ट अगर होता तो टी ए आता, लेकिन ठ है, ठ को टी एच आता है, ठीक है। मीठा। राखी, ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं किसको क्या आता है ये ध्यान में रखिए, इंग्लिश में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। और प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसके बाद राखी, आर ए के एच डबल ई, राखी। उसके बाद शीला, यस एच, ये देखिए यहाँ क्या लगा है, पहली की मात्रा, एच एच डबल ई नहीं लिखेंगे, एस एच आ आता है यहाँ, ये गलती से लिखा होगा लेकिन ध्यान रखिए। शीला, इसका मुझे जो लिखना था ऐसा, शीला, बड़ी की मात्रा सीख रहे हैं तो यही उदाहरण लेंगे। अब ये आएगा शीला डबल ई, ठीक है। बिंदी, देखिए यहाँ दोनों मात्राएं लगी है, ये भी लगा है अनुस्वार, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी, ब के लिए छोटी ई की मात्रा के लिए आय, और इसके लिए आता है यन, ठीक है। इसके लिए भी कुछ नियम है, जब बिंदी न का उच्चार हो रहा है, ये बिन बोलते वक्त तो यन लेना है, कभी कभी म का उच्चारण होता है तो हम यम लेते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब के लिए बिंदी, बिंदी, डी डबल ई, ये हो गया बिंदी। इसके बाद मोती, म के लिए यम, ओ की मात्रा है, इसके लिए हम ओ लेते हैं, टी डबल ई, मोती, ठीक है। मीना, मीना के लिए क्या आएगा, यम डबल ई
N-A, ये हो गया मीना। इसके बाद है गीता, G-E-E-T। इधर हमने लिखा था गीत, देखिए गीत, गीत के लिखा था G-E-E-T, लास्ट के लिए कुछ नहीं था, टी पे एंड हुआ था। लेकिन इस वर्ड में गीता लास्ट में आ की मात्रा लगी है, गीत सेम है और ये ए लगा हुआ है। आ की मात्रा के लिए ए आता है इंग्लिश में, तो यहाँ ए लगाया गीता। इसके बाद नीम, N-E-E-M, नीम, ठीक है। कैदी, देखो कै के लिए क्या आता है, ये मात्रा आगे जाके हम सीखेंगे कि इस मात्रा को क्या आता है, लेकिन इसको आता है ए आई, ठीक है। के के लिए, इस मात्रा के लिए आता है ए आई, ऐ की मात्रा इसको कहते हैं, इसको ऐ की मात्रा के लिए ए आई आता है। कैदी, D-E-E, कैदी। इसके बाद है मंत्री, देखो मंत्री, मैंने क्या इसको क्या लिखने को कहा, यन या फिर यम, इसको यहाँ आ गएगा यन, यम के लिए, म के लिए यम, इसके लिए यन, M-A-N, मन, T-R-E, मंत्री, ठीक है, मंत्री। इसके बाद मिट्टी, देखिए टी से टी जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा वर्ड आता है तो कैसे लिखे, म के लिए यम, छोटी ई की मात्रा है यहाँ तो आई लेंगे, ये देखो डबल ट है, ट को लेके टी आता है, दो ट होने की वजह से डबल टी आएगा, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल टी, ये है मिट्टी, ठीक है। तो आज के सभी उदाहरण हमने लिए हैं, 20-30 उदाहरण सब आपको बता दिए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस तरीके से कीजिए। सबसे पहले तो ये जो भी मैंने बताया है कि की को क्या आता है, खी को क्या आता है, गी को क्या आता है, ये लिख लीजिए। बाद में आप ऐसे कर सकते हो, आप लिखिए की, खी, ऐसे पूरा हिंदी में लिख लीजिए। फिर आप खुद ही बताइए कि इसको क्या आता है, सही है क्या नहीं, वो चेक करें, आपको पता चल जाएगा। बाद में आप देखिए G-E-E, ऐसे इंग्लिश में लिखिए। अब इसको क्या आता है, ये क्या है हिंदी में, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये है गी। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नाम लीजिए जैसे कि गीता, नीला, तो इसको अब इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा और इंग्लिश लिखने आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच में मैं आपको कभी भी कंसंट्रेशन को ख़राब नहीं करता, बीच में नहीं बोलता कि लाइक कीजिए, क्योंकि कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।